जमीन पर पानी कहां से और कैसे आया? पानी अजल से मौजूद था या आसमान से गिरा? साइंस क्या कहती है? आज हयातियाती साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अब भी इस बारे में तहकीक जारी है कि जमीन पर पानी कैसे आया। हम जानते हैं कि जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा समंदरी पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर मुश्तमिल है। इंसानों के लिए 3% हिस्सा ही पीने के काबिल है। दुनिया में पानी अजल से मौजूद पानी के बराबर है, लेकिन अजल में मौजूद साफ पानी के मुकाबले में आज साफ पानी बहुत कम है। हम सब पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो साफ पानी बनाने के बारे में सोच रहे हो। मगर कि आज भी हम इसी तरह पानी बना सकते हैं जिस तरह तकरीबन 3 अरब साल पहले पानी जमीन पर वजूद में आया। इस बात का जवाब 100% यकीन के साथ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन पानी कैसे वजूद में आया, इस बारे में साइंसदानों ने 2 नजरिए पेश किए हैं। पहला नजरिया यह है कि कीमियाई अमल के नतीजे में पानी का जमीन पर वजूद हुआ। इस पहले नजरिए के मुताबिक 3 अरब साल पहले जब जमीन को वजूद में आए हुए तकरीबन 1 अरब साल गुजर चुके थे और जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो इस पर कीमियाई अमल के नतीजे में पानी वजूद में आया। याद रहे कि ज़मीन भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के उसी बादल में वजूद में आई जिससे निज़ाम शमसी का सूरज और बाकी सैयारे वजूद में आए। माजी में ज़मीन एक आग के गोले की तरह थी जिसमें मुख्तलिफ मादनियात भी मौजूद थे। हमें यह बात मालूम है कि एटम, जो मादे का बुनियादी ज़र्रा है, उस वक्त दूसरे एटम से मिलकर ताल्लुक बनाएगा जब उसके आसपास का माहौल, जिसमें मखसूस दर्जे हरारत और दबाव शामिल है, वो मिलाप के लिए बेहतर होगा। शुरू में जमीन बहुत गर्म थी, जिस वजह से एटम्स आपस में मिलकर कोई नए मालिक्यूल्स, एटम्स का मजमुआ बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जमीन ठंडी हुई वैसे ही मुख्तलिफ एटम्स मिले और नए मालिक्यूल्स पैदा हुए। ये मालिक्यूल्स भी एक दूसरे से मिले और मजीद बारीक मालिक्यूल्स बने। उनके मिलने से पहला खलिया यानी जानदारों का बुनियादी हिस्सा, जो कि पहला जानदार था, फिजा में आतिश फिशा से निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और जमीन में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे मालिक्यूल जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, वो खुराक के तौर पर लेता और उससे तवानाई हासिल करता रहा। इन छोटे जानदारों का एक ही बुनियादी उसूल है कि हर 20 मिनट में 1 से 2 हो जाना। इसी तरह उनकी आबादी में तेजी से इजाफा होता गया और उनकी बहुत सी नस्लें भी पैदा हुईं। चूंकि इर्तिकाई अमल का आगाज हो चुका था, लिहाजा बाद में आने वाली नस्लों में अपने आबा की निस्बत तब्दीली आ चुकी थी और वो फिजा में ऑक्सीजन गैस बनाने लगे। उनकी आबादी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस में इजाफा हो और वो जानदार जिनकी मरकजी खुराक ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड थी, उनकी आबादी मरने लगी और ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन गैस की वजह से कुराए अर्ज़ के गिर्द ओजोन की पट्टी बनने लगी। उसके साथ ही ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद दूसरी मादनियात से मिली और इस कीमियाई अमल के नतीजे में पानी का मालिक्यूल, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, वजूद में आया। इस अमल को कीमियाई रिडक्शन कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन और आज़ाद ऑक्सीजन दोनों की वाफर मिकदार मौजूद थी, लिहाजा पानी भी तेज़ी से बनने लगा और ज़मीन पर मौजूद तमाम घड़े पानी से भर गए। सूरज की रोशनी तो पहले से ही मौजूद थी, इसलिए बादल बनने का अमल और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे ज़मीन और ठंडी होती चली गई और मुख्तलिफ अक़साम के जानदारों को फलने फूलने का मौका मिला। साइंसदानों के दूसरे नजरिए के मुताबिक पानी की जमीन पर आमद शहाब साकिब के जरिए हुई। 20वीं सदी में साइंसदानों को शहाब साकिब और दुमदार सितारों के बारे में बहुत कुछ नया पता चला। हम जानते हैं कि शहाब साकिब वो पथरीले मादे हैं जो निज़ाम शमसी के बनने के साथ वजूद में आए, और अगर हम उन्हें सैयारों और सूरज के बनने में बाकी रह जाने वाला कचरा कहें तो ये गलत नहीं होगा। साइंसदानों ने ज़मीन पर गिरने वाले उन पत्थरों का मुशाहिदा भी किया कि आखिर ये पत्थर बने किस चीज़ के होते हैं। उनकी जांच से न सिर्फ हमें ज़मीन और बाकी सैयारों की हालत ज़ार के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई, बल्कि ये भी पता चला कि उनमें पानी भी मौजूद है। चूँकि उस वक्त तक साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे पर पानी नहीं देखा था, लिहाजा इस दरियाफ्त पर वो बहुत हैरान हो गए। साइंसदानों ने तहकीक से यह भी पता लगाया कि ज़मीन के बनने के फ़ौरन बाद ज़मीन पर कई सालों तक इन सैयारचों की बारिश होती रही और ऐन मुमकिन है कि ये सैयारचे अपने साथ पानी ज़मीन पर लाए हों। इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ज़मीन पर पानी का वजूद सिर्फ सैयारचों की बारिश से ही हुआ, बल्कि इस पानी का ज़्यादा हिस्सा कीमियाई रिडक्शन की वजह से वजूद में आया और कुछ हिस्सा इन सैयारचों की वजह से आया। बहरहाल इन दोनों नज़रियों में से किसी एक को भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही दलाइल से साबित हैं।